Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and today we are going to learn some English phrases. इस वीडियो के अंदर हम कुछ इंग्लिश फ्रेजेस सीखने वाले हैं विच एग्जाम्पल्स टू हेल्प यू फ्लुएंसी स्पीकिंग। इस वीडियो के अंदर हम फ्रेजेस केवल नहीं सीखेंगे, फ्रेजेस के मीनिंग पर प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ हम एग्जाम्पल्स पर भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा नेचुरल एंड स्ट्रॉन्ग हो पाए। सो बिना देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एज फार एज आई नो। एज फार एज आई नो का मतलब होता है जहां तक मुझे पता है। एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे पता है। एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे, जहां तक मुझे पता है वह कल हमारे साथ जुड़ेगी। एज फार एज आई नो शी विल बी ज्वाइनिंग अस टुमारो। एज फार एज आई नो शी विल बी ज्वाइनिंग अस टुमारो। नाउ नेक्स्ट इज बाय द वे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे। बाय द वे का मतलब होता है वैसे। बाय द वे का एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे, वैसे क्या तुमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। बाय द वे, हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है फिलहाल। एग्जाम्पल चेक करेंगे, फिलहाल इस काम पर ध्यान दे। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स फोकस ऑन दिस टास्क। For the time being, let's focus on this task. In the meantime. In the meantime का मतलब होता है इस बीच। इस बीच के लिए आप इंग्लिश फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं, in the meantime. एग्जाम्पल पर हम आएंगे, इस बीच मैं दस्तावेज तैयार करूंगा। इस बीच मैं दस्तावेज तैयार करूंगा, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, in the meantime I'll prepare the documents. In the meantime I'll prepare the documents. Now next is to be honest. To be honest का phrases meaning होता है सच कहो तो। To be honest, सच कहो तो। सच कहो तो को आप इंग्लिश में कह सकते हैं to be honest. एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, सच कहो तो मुझे नहीं लगता है कि यह अच्छा विचार है। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि यह अच्छा विचार है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं to be honest, I don't think that's good idea. To be honest, I don't think that's a good idea. Now next is I'm afraid. I'm afraid का मतलब होता है मुझे डर है कि। मुझे डर है कि के लिए आप फ्रेज इस्तेमाल कर सकते हैं इंग्लिश में I'm afraid. एग्जाम्पल चेक करेंगे, मुझे डर है कि मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता। मुझे डर है कि मैं आपकी इस काम में मदद नहीं कर सकता, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं I'm afraid I can't help you with this task. I'm afraid I can't help you with this task. नाउ नेक्स्ट इज टेक इट ईजी। टेक इट ईजी को आप कह सकते हैं आराम से लो, जो कि एक फ्रेज है। टेक इट ईजी, आराम से लो, जिसका एग्जाम्पल हम प्रैक्टिस करेंगे, आराम से लो हमारे पास बहुत समय है। आराम से लो हमारे पास बहुत समय है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं टेक इट ईजी, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट इज आई सी। आई सी का मतलब होता है समझ गया या समझ गई, जो कि फ्रेज का मीनिंग है। समझ गया या समझ गई के लिए आप आई सी का यूज कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल पर हम आएंगे, मैं समझ गया कि आपका क्या मतलब है। मैं समझ गया या समझ गई कि आपका क्या मतलब है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई सी व्हाट यू मीन। आई सी व्हाट यू मीन। नाउ नेक्स्ट इज नो वरीज। नो वरीज का मतलब होता है कोई चिंता नहीं। कोई चिंता नहीं, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं नो वरीज। एग्जाम्पल पर हम आएंगे, कोई चिंता नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। नो वरीज आई हैंडल इट। नो वरीज आई हैंडल इट, जिसे आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग, जो कि ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है सब कैसा चल रहा है। सब कैसा चल रहा है बोलने के लिए आप इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं हाउ इज इट गोइंग। एग्जाम्पल पर हम आएंगे, तुम्हारी नई नौकरी में सब कैसा चल रहा है। तुम्हारी नई नौकरी में सब कैसा चल रहा है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ इज इट गोइंग विथ योर न्यू जॉब। हाउ इज इट गोइंग विथ योर न्यू जॉब। नाउ नेक्स्ट फ्रेज हम लेंगे 11 to 20, अप्रोक्सीमेटली हम 11 to 19 ही यूज करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब होता है आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेट्स कॉल इट अ डे।
एग्जाम्पल पर हम आएंगे, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर से शुरू करेंगे। जिस टाइम पर आप इसे इंग्लिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो। लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट्स गोइंग ऑन। व्हाट्स गोइंग ऑन फ्रेज का मतलब होता है क्या हो रहा है, जिसे आप इंग्लिश में एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। नाउ नेक्स्ट इज आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड का मतलब होता है मुझे आपत्ति नहीं है। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मुझे तुम्हारा इंतजार करना या करने में कोई आपत्ति नहीं है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर यू। आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इज हैंग इन देयर। हैंग इन देयर का मतलब होता है, जो कि फ्रेज का मीनिंग होता है हिम्मत मत हारो। हिम्मत मत हारो के लिए आप इंग्लिश में यूज कर सकते हैं हैंग इन देयर। एग्जाम्पल चेक करेंगे, हिम्मत मत हारो सब ठीक हो जाएगा, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं हैंग इन देयर थिंग्स विल गेट बेटर। हैंग इन देयर थिंग्स विल गेट बेटर, सब ठीक हो जाएगा। यू मेड माई डे। यू मेड माई डे का मतलब होता है आपने मेरा दिन बना दिया। एग्जाम्पल पर हम आएंगे, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, आपने मेरा दिन बना दिया, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं थैंक यू फॉर योर हेल्प, यू मेड माई डे। थैंक यू फॉर योर हेल्प, यू मेड माई डे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम नेक्स्ट फ्रेज पर हम आएंगे, आई विल टेक केयर ऑफ इट। आई विल टेक केयर ऑफ इट का मतलब होता है मैं इसका ख्याल रखूंगा या रखूंगी। मैं इसका ख्याल रखूंगा या रखूंगी के प्लेस पर आप ये फ्रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आई विल टेक केयर ऑफ इट। एग्जाम्पल चेक करेंगे, चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगा, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। नाउ नेक्स्ट इज आई विल लेट यू नो। आई विल लेट यू नो का मतलब होता है मैं तुम्हें बता दूंगा। ये शॉर्टर है। आई विल भी आप इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, या आई विल भी आप बोल सकते हो। आई विल लेट यू नो या आई विल लेट यू नो, इसका मतलब होता है मैं तुम्हें बता दूंगा या बता दूंगी। एग्जाम्पल पर हम आएंगे, जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। आई विल लेट यू नो एज सून एज आई फाइंड आउट, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल लेट यू नो एज सून एज आई फाइंड आउट। आई कांट वेट। आई कांट वेट का मतलब होता है मैं इंतजार नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। इसका मीनिंग है मैं इंतजार नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। एग्जाम्पल पर हम आएंगे, मैं तुम्हें देखने का इंतजार नहीं कर सकता, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई कांट वेट टू सी यू। आई कांट वेट टू सी यू। नाउ नेक्स्ट इज दैट्स अ ग्रेट आइडिया। दैट्स अ ग्रेट आइडिया का मतलब होता है ये एक अच्छा विचार है। ये एक अच्छा विचार है जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यह एक अच्छा विचार है, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। एग्जाम्पल पर हम आएंगे, यह एक अच्छा विचार है, चलो इसे अपनाते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं दैट्स अ ग्रेट आइडिया, लेट्स गो विथ इट। लेट्स गो विथ इट। नाउ नेक्स्ट, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट एंड लास्ट, इट्स अप टू यू, जिसका मतलब होता है मैं तुम्हारे ये तुम्हारे ऊपर है। इट्स अप टू यू, ये तुम्हारे ऊपर है। एग्जाम्पल पर हम आएंगे, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम हमारे साथ जुड़ना चाहते हो या नहीं, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं इट्स अप टू यू whether you want to join or not. So hope so this video will be helpful for you. इसे आप 2-3 प्रैक्टिसेस से काफ़ी हद तक अपने इंग्लिश में इस्तेमाल कर पाओगे। ये काफ़ी अच्छे फ्रेजेस है जो कॉमनली इंग्लिश में यूज़ किया जाता है फ्लुएंसी के लिए और अपने इंग्लिश को इन्हांस करने के लिए। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।